हेलो गाइस, स्टडी विद अभिजीत में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितने नंबर आर्टिकल में आता है, कितने नंबर पार्ट में आता है और वो होता क्या है, चलिए इसे जान लेते हैं। फंडामेंटल ड्यूटी हैज़ बीन मैंशनड अंडर द पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आप देख रहे हैं 4A, 5 नहीं हुआ। इसका क्या मतलब है कि इसे बाद में जोड़ा गया, पहले नहीं जोड़ा गया था। तो पार्ट 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को रखा गया है। आर्टिकल 51A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद इट, यानी 51A में फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात की गई है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ हम लोगों ने किसके कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था? यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था, रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं लिया है। यहाँ बहुत लोग गलती कर देते हैं, यूएसएसआर। ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटी हैव बिन included in the Indian Constitution by the 42nd Amendment Act 1976। जो 42nd Amendment Act था, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, जो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई थी, जिसमें बहुत कुछ किया गया था, उसमें ये भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी ऐड किया गया था। ठीक है, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी, इस आर्टिकल को, इस अमेंडमेंट एक्ट को क्या कहा जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट, स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे ऐसा किया गया था। एट द टाइम ऑफ एडिशन ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटी देयर वेयर 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़। जिस वक्त फंडामेंटल ड्यूटीज़ लाया गया था उस वक्त टोटल 10 ही फंडामेंटल ड्यूटीज़ थे। कब? 1976 में। लेकिन 11वां फंडामेंटल ड्यूटी जो है उसे ऐड किया गया 2002 में 86 अमेंडमेंट एक्ट के तहत। और अब एट प्रेजेंट देयर आर टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटी। अब क्या हमारे पास कितने फंडामेंटल ड्यूटी हैं? 11th है। तो आर्टिकल 51A क्या कहता है? इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। उसका पार्ट ए कहता है टू अबाइड और फॉलो बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट इट आइडियल एंड इंस्टीट्यूशंस, द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। यानी यह हमारी ड्यूटी बनती है कि हम अपने नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम का सम्मान करें। सेकंड कहता है, बी कहता है टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। यह हमारा ड्यूटी बनता है कि जिन लोगों ने भी आज़ादी दिलाने में अपना योगदान दिया है, हम उनका सम्मान करें। तीसरा कहता है टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। यानी हम भारत का सोवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी बनाए रखें, ये भी मेरा ड्यूटी है। चौथा, डी कहता है टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। यानी कि इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर कोई वॉर छिड़ जाती है इंडिया के साथ किसी भी दूसरे देश का, तो उस दौरान हम अपने नेशनल सर्विस देने के लिए हम तत्पर रहें, तैयार रहें। यानी अगर हमें बुलाया जाए तो हम युद्ध मैदान में भी जाएं। पांचवा कहता है टू प्रमोट हारमोनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंग ऑल द पीपल ऑफ इंडिया। यानी सबके साथ भाईचारा बनाए रखना है। और डिग्निटी ऑफ वुमेन की बात भी इसी में की गई है। छठा क्या है? टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कॉम्पोसाइट कल्चर। यानी कि अपने कल्चर को, अपने जो इंडिया का इतना बड़ा डाइवर्सिटी के बाद इतने सारे कल्चर हैं, सबको क्या करना है? प्रोटेक्ट करना है, हेरिटेज बना के रखना है। ऐसा नहीं है विलुप्त नहीं कर देना है। ये भी हमारी एक ड्यूटी बनती है। आगे देख लेते हैं। छठा हो गया। सातवां क्या है? टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेशनल environment including forest, lake, river, wildlife and to have compassion for living creatures। इसका मतलब हमें अपने नेशनल इन्वायरमेंट यानी फॉरेस्ट, लेक, रिवर, वाइल्ड लाइफ, इन सब का क्या करना है? प्रोटेक्ट करना है, इन्हें नष्ट नहीं करना है। ये भी हमें बताया गया है 7वें नंबर पे। फिर आता है एच, टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। यानी कि हमें इंसानियत बनाए रखना है समाज में, ये भी हमारी एक ड्यूटी है। टू सेवगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्ज्योर वायलेंस। यानी कि जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी है, जैसे रेलवे हो गया आपका, या
जितने भी पब्लिक प्रॉपर्टी में आता है, जैसे सड़क हो गया, तो ये सब का हमें क्या करना है, हमें इसकी रक्षा करनी है और हमें वायलेंस नहीं करना है, अवॉइड करना है। फिर 10वां क्या आता है, टू स्ट्राइव टूवर्ड एक्सेलेंस इन ऑल स्पीयर ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी सो दैट द नेशन कॉन्स्टेंटली राइजेस टू हायर लेवल ऑफ इंडिवियर एंड अचीवमेंट। यानी हमें लगातार सबके साथ मिल के काम करना है जिससे हमारा देश आगे बढ़ सके, ये भी हमारा ड्यूटी है। तो ये हो गए 10 ड्यूटी जो कि आप देख पा रहे होंगे, यही है टोटल 10 ड्यूटी जो कि आपका 1976 में 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत जोड़ा गया था। और 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत जो आखिरी ड्यूटी जोड़ा गया वो क्या है, वो देख लेते हैं। वो है कि इट इज़ द ड्यूटी ऑफ ऑल द पेरेंट टू सेंड देयर चिल्ड्रन ऑफ 6 to 14 ईयर ऑफ एज टू स्कूल। यानी ये सारे पेरेंट का ड्यूटी बनता है कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें जो भी 6 से 14 साल के हैं। तो ये फंडामेंटल ड्यूटी हुए जो भी कार्य हमें करना है एज अ ड्यूटी सिटीजन के लिए, वो यहाँ मेंशन है। टोटल कितने हैं, 11 हैं। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा है, फंडामेंटल ड्यूटी आज ख़त्म हुआ है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज के वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। होप यू लाइक माई वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।